अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। 3 मज़ेदार रेसिपी इस तरह से बन रही है। एक हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मसूर की दाल, फ्राई दाल बन रही है, साबुत मसूर, काले मसूर की दाल। अमूमन हम लिक्विड वाली बनाते हैं जिसको हम राइस के साथ खाए जाते हैं, लेकिन ये फ्राई दाल है, बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ एक बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी मुगलई केसरी खीर, जिसके अंदर खोया भी डल रहा है, ज़ाफ़रान एसेंस भी डल रहा है और बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं, वो हम बना रहे हैं। और साथ में हम बना रहे हैं एक भुना गोश्त तो होगा, लेकिन उसके साथ एक थोड़ी सी बड़ी मज़ेदार सी करी सी होगी, जो बेसन की करी हम बनाएंगे। और खाने तो ज़ाहिर है आपको पता है डेली घर में बन रहे होते हैं, बड़े मज़ेदार खाने बन रहे होते हैं, लेकिन उस पर जब तड़का लगाने की बात आती है तो अपने जहन में ये बात ज़रूर रखनी पड़ती है कि हमें चाहिए अच्छा ऑयल, अच्छा बनस्पति चाहिए, ताकि जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अच्छे खाने खिला रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वो जब ये सब चीज़ों को सोचा जाता है तो इस चीज़ का भी ख्याल किया जाता है कि अच्छे ऑयल का, अच्छे बनस्पति का इस्तेमाल करें। तो मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनस्पति, उसी से आज लगेगा मज़ेदार तड़का। और उसके बाद खानों की बात की जाती है, कहते हैं ना कि अच्छी और जायकेदार खाने हम सबको ही बहुत पसंद है, और इस चीज़ का फिर ख्याल भी किया जाता है कि जो हम अच्छे और मज़ेदार जायकेदार खाने बनाएं उसका ये ज़रूर ख्याल किया जाता है कि उसको प्रिजर्व करके रखा, मतलब कोई ऐसे बॉक्सेस हो या ऐसे हॉट पॉट्स हो, ऐसे बर्तन हो जिसके अंदर वो देर तक गर्म भी रहे और उसके अलावा ये भी हो कि वो मतलब ख़राब भी ना हो। तो जो हमारे पास आज ब्रांड है हैप्पी हाउस ने इतनी सारी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं आप लोगों के लिए। हॉट पॉट्स भी हैं और स्पाइसेस बॉक्स भी हैं, थर्मास भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आई हुई हैं और बड़ी सस्ती, बड़ी रिजनेबल प्राइस के। अब मैं आपको इनकी वैरायटी यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्या ज़बरदस्त इनकी वैरायटी। यहाँ पे जब आप मसालों की बात करते हैं तो आपके किचन में आपको चाहिए होता है कि एक ऐसी जगह, ऐसा स्पेस हो जहाँ पर आपको प्रॉपर सारे मसाले मिले और फटाफट आप कुकिंग कर लें। ये इनके इतने खूबसूरत से, ये देख लीजिएगा, ये पूरे बॉक्सेस बने हुए जिसमें आपने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, जो भी चीज़ें डाल सकते हैं, और उसके अलावा आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कितना ज़बरदस्त सा ये जो इस बॉक्स के अंदर आप जब कभी पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आराम से इसके अंदर आप खाना डालकर आप लेके जा सकते हैं और देर तक गर्म भी रहेगा। और उसके साथ इसका ये भी ख्याल किया जाता है, देखिए जब हम खानों में कोई बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो हम इस चीज़ का भी ख्याल करते हैं कि वो हाइजीनिक ना हो और देर तक गर्म भी रहे और ताज़ा भी रहे, फ्रेश भी रहे। इसके अलावा चाय हो, बच्चों के लिए तो हाइजीनिक हो, देखें इस चीज़ का भी हम ख्याल करते हैं। और इसके अलावा जब आप बात करते हैं चाय की या फिर बच्चों के लिए पानी गर्म या दूध का, तो आपको थर्मस भी चाहिए। और इतनी खूबसूरत, ये देखें कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन भी है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट्स नज़र आएंगी जो आपके किचन के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और ये इस तरह की ये आइटम्स हैं जो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, शादी में भी दे सकते हैं। और इस वक्त तो आपको कम चीज़ें नज़र आ रही, जब आप इनके पेज पर जाएंगे, वहाँ जाकर आप सर्च करेंगे तो आप देखिएगा इतनी इनकी वैरायटी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। तो मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप भी हैप्पी हाउस का जो पेज है उसको देखें, लाइक करें, वहाँ पर जाकर आप इनकी प्रोडक्ट्स ख़रीदें, दूसरों को गिफ्ट करें और अपने घर को और अपने किचन को भी खूबसूरत बनाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। जो फर्स्ट 3 रेसिपीज़ हम बना रहे हैं, फ्राई दाल मसूर है, मुगलई खीर, केसरी खीर है और इसके साथ भुना गोश्त है। सबसे पहले हम खीर की तरफ जाएंगे। आपको पता है ये ज़रा टाइम लगती है पकने में, कम से कम हमें इसके लिए चाहिए होता है 1 से 1.5 घंटा, ताकि वो आराम से स्लो फ्लेम पे पकती रहे। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, इसको रखते हैं गरम करने के लिए। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर आप दूध लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास है आधा कप चावल। ठीक है, आधा कप चावल को हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर। जब तक दूध में बॉयल आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस, थोड़ा सा येलो फूड कलर भी लेंगे, ये हम थोड़ा सा इसमें डालते हैं। अगर ज़ाफ़रान है तो आप ज़ाफ़रान डाल दीजिएगा, एसेंस है तो आप एसेंस डाल दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे अच्छी तरह से ब्लेंडर को।
कम से कम आधा पौना घंटा पहले चावल को आपने भिगो लेना है कि ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा आपको ये होता है कि भाई फटाफट इसको मतलब किया जाए, पकाया जाए, तो आप चावल को बॉईल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ चावल और साथ साथ में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये जो है यहाँ पर अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। ये हमने चावल रखे हैं। चेक कर लेते हैं, अगर बहुत थोड़ा सा इसके अंदर और मैं पानी डाल के इसको करूँगी, ब्लेंडर को चलाऊँगी। सारे चावलों को मैंने बहुत ज़्यादा पेस्ट इसलिए नहीं बनाया कि थोड़ा सा चावल के खीर के अंदर हमेशा ज़रा सा दाना होता है चावल का। फिरनी जो होती है वो बिल्कुल फिरनी जो ऐसी होती है, तो आपको पता है कि बिल्कुल बारीक होती है, लेकिन जो खीर होती है, खीर का चावल का दाना थोड़ा सा मोटा होता है। बस इसको अब छोड़ देंगे पकने के लिए, आराम से पकता रहेगा और इसके बाद इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, ठीक है। मैं भी आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। इसको वापस यहीं रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है इलायची पाउडर, आधी चाय का चम्मच हमें ये इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे इसके अंदर। अब इसको पकने देना है, स्लो फ्लेम पे इसको रखेंगे, आराम से पकता रहेगा। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। चीनी है मेरे पास तकरीबन, साथ में इसमें खोया लेंगे, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है। इसके साथ यहाँ पर नारियल चॉप किया हुआ है, फ्रेश वाली बालाई है जो दूध की निकलती है ताज़ी। एक तो आपको टेट्रा पैक वाले पैकेट पे मिलती है, वो नहीं, ये ताज़ी फ्रेश दूध की बालाई है, चांदी की वर्क है। बस ये अब इसको पकाने ही रख देंगे, अच्छी तरह से इसमें उबाल आएगा, ठीक है जी। अच्छी तरह से ये पक जाएगा, गाढ़ापन इसके अंदर आएगा, बाकी चीनी और दूसरे अज्जा डालेंगे और स्लो फ्लेम पे ये आराम से पकता रहेगा, ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसका रिकैप करेंगे। वैसे हमारे रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से जाने से पहले आपके सामने यहाँ पर जो था, मैंने चावल को भिगो के रखा था, उसको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस डाल के आपने ब्लेंडर को चला देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो 1 लीटर की जितना दूध है, दूध को आपने डाल देना है चावल के अंदर, दूध के इसके अंदर चावल डाल देने हैं, साथ में आपने इलायची पाउडर डाल देना है और इसको हल्की आग पे पकाना है। ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए, खीर के चावल थोड़े से ज़रा से दानेदार होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल बारीक उस तरह की नहीं है, हल्का सा इसमें दाना है। अब ये आराम से पकता रहेगा। जब ये देखिए गाढ़ापन है, जब तक चावल ना गले तो आपने चीनी नहीं डालनी, वरना चावल कभी भी नहीं गलेंगे, बहुत वो टाइम लेते हैं। तो चावल जब आपको लगे गल के, तो फिर आपने इसमें चीनी डाल देनी। तो अभी थोड़ा सा ही कच्चा है, अभी चावल नहीं गले, तो मैं इसको फ़िलहाल स्लो फ्लेम पर रख देती हूँ, तो आराम से पकते जाए। यहाँ पर हमारे पास है बादाम है, किशमिश है, नारियल है, ये थोड़े थोड़े मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि ये पकेंगे तो इसके अंदर जो इसका जायका है, उसका फ्लेवर जो है वो इसमें आता जाएगा, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से रख देते हैं। अभी इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, किरत से बात करते हैं, फिर हम अपने आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ। तो हमारे साथ किरत है ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो कोई भी नहीं करूंगी, आप तो सारी फरमाइशें पूरी कर देती, इतने अच्छे अच्छे मेन्यू लेके आती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और शो देखती हैं, रेसिपीज ट्राई करती हैं? मैंने कहा रेसिपीज ट्राई करती हैं, आप बनाती हैं रेसिपीज? जी मैं बनाती हूँ, आज तो स्कूल मेरे खुले हुए तो ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस है। अच्छा, ये तो है, ये तो है। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल किया, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। और एक दफ़ा दोबारा से आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास
हैप्पी हाउस की जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही है, अगर आप भी चाह रहे हैं, आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो जो आपके घर के करीब है, जैसे लकी वन आउटलेट है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा भादराबाद, शरफाबाद, वहाँ के भी आउटलेट्स पर आप जा सकते हैं। आराम से आप इनकी चीज़ों को मंगवा सकते हैं और अपने किचन की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। आपके जो मज़ेदार खाने बनते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं और बॉक्स के अंदर डालकर किसी आपके जिस तरह से होता है ऑफिस जाने का जो खाने का होता है, ऑफिस भेज सकते हैं, बच्चों को लंच में डाल के दे सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है। और जिस तरह से मैंने स्पाइसेस की बात की, यहाँ पर आपको स्पाइसेस का जो बॉक्स नज़र है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपने भी, अगर आप चाह रहे हैं बहुत कम पैसों में भी हो और ख़ूबसूरत भी हो और आपके जो बने हुए मज़ेदार खाना है वो देर तक वो सेफ़ भी रहे और देर तक वो गर्म भी रहे, और ये चीज़ें आपने अपनी जहन में रखनी है कि आपने जो इनकी प्रोडक्ट्स लेनी है तो आपने नाम याद रखना है कि हैप्पी हाउस, और वाकई हैप्पी हाउस ही होगा आपका। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, इसलिए कि खीर को भी टाइम लगेगा पकने में। तो यहाँ पर है मेरे पास शाहताज कुकिंग और बेहतरीन ऑयल है, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। इसको हम डालेंगे यहाँ पर तकरीबन आधा कप के जितना, ठीक है जी। भुना गोश्त बनाएंगे, फिर इसके बाद इसकी करी बनेगी, तो उसका मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हमने क्या करना है। तो यहाँ पर हमने रख दिया है प्याज, और प्याज ब्राउन हो रहा है, तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमने जो गोश्त को भूनना है उसके इंग्रेडिएंट, बीफ आधा किलो, प्याज 1 पाव है, दही 1 पाव है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच है, नमक हस्ब ज़रूरत है, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, हल्दी आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, और करी पेस्ट जो होती है, थाई लाल मिर्च का जो पेस्ट होता है वो 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और ऑयल हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल है, वो हम लेंगे तकरीबन आधा कप के था। और इसके बाद हम जो इसके अंदर बेसन घोल के डालेंगे, आधा कप बेसन, 1 पाव दही, प्याज 1 अदद, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, और तड़के के लिए आधा कप ऑयल, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और साबुत लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत आप ले लीजिएगा, जो ऊपर से तड़का देना है। तो इसको बनाने का तरीका इस तरह से हम करेंगे कि पहले हमने यहाँ पर रख दिया है गोश्त को, ठीक है, उबाल लिया बहुत अच्छे से। इसलिए उबाल लिया कि आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है गोश्त को गलने में, और वैसे भी बीफ हो या फिर मटन हो तो ज़रा आप उबाल के रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो मैंने भी यहाँ पर आधा किलो इसको बॉईल करके, प्याज ब्राउन होगा, इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे और ये गोश्त डाल देंगे। फिर यहाँ पर मेरे पास जो यखनी वाला पानी बचेगा, इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, अगर नहीं बचा हुआ तो आप खाली पानी के अंदर बेसन और दही को घोल के वो आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है और ये राइस के साथ खाया जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको भी देखती रहती हूँ, चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि ये आराम से पकता रहे और इसके चावल जो है वो गल जाए, ठीक है। चीनी अभी हम नहीं डालेंगे जब तक ये रहे। यहाँ पर करते हैं प्याज को ब्राउन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमने मसाले डालने हैं मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। मेरे पास है ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, मैं यहाँ पे रख देती हूँ, नमक है, ठीक है। या इसके बाद यहाँ पर हल्दी पाउडर जाएगा, साथ में पिसा धनिया चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, पहले गोश्त में भी डालेंगे, फिर करी जो बनाएंगे उसके अंदर भी डालेगा। और यहाँ पर ये करी पाउडर है, जो थाई करी पाउडर होता है वो वाला हम ले लेते हैं। मसाला, इसके बाद इसके अंदर दही 1 कप के जितना चाहिए, से आपने इसकी बुनाई करनी है। अब हम इसमें गोश्त निकाल कर डाल देंगे, ठीक है। और ये जो पड़ा हुआ है इसका हम क्या करेंगे, दही के अंदर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है जो गोश्त है, गोश्त को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। मसाला तैयार हो रहा है, उबला हुआ गोश्त बीफ का। आप चाहे तो इसकी हड्डियाँ जो है निकाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से गल गया हो आप बेशक निकाल लीजिएगा। बस इसको थोड़ा भूनेंगे दही के साथ, मसाले के साथ। फिर इसके अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो दही वाला मसाला, वो हम इसके अंदर डालकर इसको हल्की आंच पे रख देंगे, पकता रहेगा आराम से,
पहले इसको थोड़ी मैं भुनाई करूँगी ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह से भून जाए। और गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है इसलिए कि उसको मैंने पहले उबाल लिया था। ये यखनी है, यखनी को भी हम इसके अंदर ही डालेंगे। यहाँ दही है, बेसन है तकरीबन आधा कप, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और तड़का ऊपर से ज़ीरे का और उसका दे देंगे। तो अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। जब तक ये अच्छी तरह इसकी भुनाई हो रही है, इसको भुनाई करते हैं और ब्रेक पे जाते हैं। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसको पूरा रिपीट करेंगे। जो भुना गोश्त करी के साथ बन रहा है इसको रिपीट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यह मज़ेदार सा गोश्त जो हमने सबसे पहले रखा था, जिसके अंदर दही डाला था, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा इसके अंदर करी मसाला और अदरक लहसुन सब डालकर इस गोश्त को मैंने रख दिया। ये बहुत अच्छे से देखें भुन गया, देखें बड़ा अच्छा सा भुन गया। अब इसके अंदर जो हमने ग्रेवी का सामान डालना ना, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास यखनी बची है, आप यखनी ले लीजिएगा या फिर आप पानी ले लीजिएगा। तो मैंने कहा यखनी जब मेरे पास बची तो हम जूस को ज़ाया करें, ठीक है। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मेरे पास है ये दही डालेंगे, तकरीबन आधा किलो के जितना ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिसा धनिया, बेसन तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना। अच्छा, ये तड़के की 2 चीज़ें हैं जिसमें ज़ीरा और ज़ीरे के साथ यहाँ पर, ठीक है, ये तड़के के। चलें जी, रुबीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रिदा, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बहुत। बस ये गर्मी बहुत हो रही है कराची में, उसे झेलना पड़ रहा है। नहीं, अभी तो बेहतर मौसम हो गया और आज तो भी बहुत अच्छा मौसम है। धूप और छाँव दोनों चल रहे हैं ना, तो बादल भी आ जाते हैं। हाँ, सही कह रही हैं। बस वो थोड़ा सा देखिए, वैसे ही कह तो रहे हैं बारिश का है। अल्लाह बस खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, सबके लिए अच्छा करे, खैर की बारिश आए हाँ। के लिए। अच्छा, मुझे बताएं क्या बात फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो मैंने आपसे की भी है, वो हैदराबादी हरी मिर्च और भगारे बैगन की। अरे बना देंगे, वो तो कोई मुश्किल ही नहीं है। चले अभी हम देख लेते हैं, कोशिश करेंगे तो हम जल्दी बना देंगे, ठीक है। वो मैं भूल गई थी और पहले आपा ने सिखाई थी सुबह से। चले मैं वो रेसिपी मेरी खो भी गई, मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा वृद्धा से कहूँगी, आपकी बहुत इजी होती है रेसिपी, तो मैंने कहा आपसे कहूँगी, आप बना देंगे। चले इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल दोनों चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ। मैं अभी आगे ही किसी प्लान में डाल देती हूँ। सही है, दोनों चीज़ें हैदराबाद। और आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी बहुत अच्छे आप लोग खाने बनाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और हमेशा आप हमें दुआएं देते हैं, हम भी दुआओं में याद रखते हैं कि आप लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दही, उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया, उसके साथ बेसन और ये थोड़ा सा पानी, ये डाल के मैंने इसको मिक्स करके यहाँ पे रख दिया। ये बस इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऊपर से तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मेरे पास है गोल मिर्चें, ठीक है, ज़ीरा और साथ में है शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये हम आधा कप के जितना हम ऊपर तड़का लगा लेंगे। तो ये मैं बिल्कुल ऐड में डालूंगी, जब मैं इसको डिश में निकालूंगी तब डालूंगी। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ और बस इसको 1 से 2 बॉयल आएंगे तो ये आराम से पक जाएगा। ये रेसिपी भी तकरीबन हमारी कंप्लीट होगी। बाकी यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बस ये जैसे ही इसमें 2 से 3 बॉयल आएंगे, आपने इसके ऊपर डिश में निकालेगा और ऊपर तड़का लगा देगा। बहुत मज़ेदार सा, ये देखिए इतना अच्छा सा गोश्त भी है, इसके भुना हुआ गोश्त था, उसके साथ इसके अंदर मैंने दही वाली करी डाल दी, बहुत मज़ेदार सा होता है। बस ऊपर से ये हम यहाँ पर डाल देंगे इसका तड़का। अच्छा जी, यहाँ पर खीर की तरफ भी चलते हैं। ज़ाहिर है आपको पता है खीर जो हमने रखी थी पकने के लिए, तो उसके अंदर हमने चावल डाल दिए थे, थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया था, ज़ाफ़रान डाल दिया था, ये सारी चीज़ें डाली। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर जाएंगे, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया तो मैं चाह रही थी कि इसको भी हम कंप्लीट करें। ये है मेरे पास जो था स्पैचुला, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसमें जाएगी चीनी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जितनी आप चीनी आप इसमें इस्तेमाल करें उस हिसाब से आपने आधा कप 1 कप की जितनी चीनी डाल देनी है। अच्छा, चीनी डालने के साथ यहाँ पर है मेरे पास खोया,
थोड़ा हम उसके ऊपर से डाल देंगे, बाकी इसके अंदर थोड़ा डाल देते हैं, ज़रा इसके साथ भी पकेगा तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस अब इसको थोड़ा सा पकाना है, फिर डिश में निकालेंगे और उसके ऊपर ये फ्रेश वाली मलाई जाएगी, थोड़ा सा खोया जाएगा, साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाएंगे। तो ये देखें अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस चीनी का पानी खुश्क होगा। फिर डिश में निकाल कर चांदी के वर्क वगैरह ये लगा लेंगे तो खीर भी तकरीबन हमारी जो है कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए, बस इसको थोड़ा सा भी चीनी डालिए तो थोड़ा इसका पानी ज़रा चीनी का खुश्क हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगी। तो ये भी हो गया। यहाँ पर हमारा ये तड़का तैयार हो गया जो इसके ऊपर हमने डालना है, बल्कि मैं इसके अंदर ही लगा देती हूँ। ये देखें, तड़का हमने जो लगाया है शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, मज़ेदार तड़का। तड़के के बगैर मज़ा ही नहीं है खाने का, जब तक आप तड़का नहीं लगाएंगे तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा जी, इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया भी आप डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं। बस ज़्यादा देर पकाना नहीं है इसको, बस फटाफट ये अभी हो जाएगा। फिर हम दाल की तरफ आएंगे। चलें जी, ये भी मज़ेदार सा भुना गोश्त करी के साथ रेडी हो गया, ठीक है। प्रॉपर सारी चीज़ें डाल दी, इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। सिर्फ ये खीर हमने रखी हुई है, ज़ाहिर है इसका पानी थोड़ा सा इसका ड्राई होगा जो चीनी का है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ये मैं इसको वहाँ पर रख देती हूँ स्टैंड के ऊपर, ताकि रेडी तो हो गया पूरा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिएगा, अब दाल की बारी है, ठीक है जी। दाल के लिए यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल। हर खाने में आपकी किचन की जीनत है, राहत है, इसलिए कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले कहते हैं यूं ही चलते रहने चाहिए, और शाहताज ज़रा सा और, ठीक है जी। ये हमने क्या किया, यहाँ पर डाल दिया शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, बाद में बटर के साथ इसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर जाएगी प्याज। अभी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। जो हम बना रहे हैं फ्राई दाल, वो भी साबुत मसूर की। अमूमन हमने माश की दाल की भी बताई है, उसके साथ चने की दाल भी बताई है, लेकिन यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है काली मसूर। ये देखें, ये बॉयल की हुई, लेकिन ये खड़ी खड़ी दाल है, इसको हमने हलवा नहीं होने दिया। ये खड़ी खड़ी दाल हमने उबाल ली है, पूरी आधा किलो की इतनी दाल है जिसको मैंने उबाल लिया। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहा है जो शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर डाला है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है, वो मैं आपको साथ साथ में बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बड़े मज़े की दाल बनती है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इसके लिए क्या चाहिए। हमें चाहिए फ्राई दाल के लिए सबसे पहले आपने साबुत मसूर की दाल आधा किलो लेनी है। 10 अदद आपने छोटी हरी मिर्चें लेनी है, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, कुटी लाल मिर्च आपने लेनी है 2 चाय के, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच चाहिए, ऑयल शाहताज कुकिंग ऑयल चाहिए आधा कप, हरा धनिया आधी गड्डी, इसके बाद मक्खन 50 ग्राम है, कड़ी पत्ते 6 अदद हैं, प्याज 1 अदद, 4 अदद टमाटर है। प्याज जैसे ही ब्राउन होता है हम टमाटर डालेंगे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से पूरा रिकैप करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल फ्राई, ठीक है। यहाँ बॉईल करके रख लिया, खड़ी खड़ी दाल हमारी उबल गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया था शाहताज कुकिंग ऑयल, उसका लगाया तड़का, और इसके अंदर हमने डाली प्याज। प्याज हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन हुई तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ अब इसमें जाएंगे नमक, कुटी हुई मिर्चें, साथ में हल्दी पाउडर, छोटी वाली मिर्चें, ठीक है, 8-10 ये डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगी ये दाल जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा इस चूल्हे पे रखूँगी, इस वाले चूल्हे पे ज़रा सा ही कम है तो इसको हल्का सा कर दें ताकि थोड़ा सा दम पे आए।
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया ये हम डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि ज़रा सा ये अच्छी तरह से मसाले के साथ पक जाए। ठीक है, खड़ी खड़ी दाल है, ऊपर तड़का लगेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल और उसके साथ हम मक्खन का तड़का लगाएंगे। अब ये मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं दम पे रखूँगी, तकरीबन आधा कप के इतना पानी बस। बहुत ज़्यादा हमें इसको लिक्विड वाली नहीं करनी, इसलिए कि हम इसमें जो रोटी के साथ ये खाने के लिए बना रहे हैं, और अगर चावल के साथ होती तो फिर क्या करते, इसमें पानी डाल के पतला करते। अच्छा जी, अब इसके तड़के की चीज़ें तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए क्या है कि हमारे पास है यहाँ पर पैन लेते हैं और पैन के अंदर हम डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, इसके बगैर खाने का ना तो मज़ा है ना तो तड़का है। तो यहाँ पर डालते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके साथ इसमें डालूँगी बटर। ठीक है, अब यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा डालते हैं, साथ में कड़ी पत्ते। चलें, ये सारी चीज़ें हम अलग साइड पे रखते हैं। हरा धनिया कटिंग करेंगे, हरी मिर्चें काट के ये डाल देंगे। ठीक है, जब तक तड़का हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा, तड़का तो मैं डिश में ही लगाऊंगी, इसलिए कि उसको थोड़ा सा अच्छा सा उसका लुक भी आएगा। चलेंगे, ये जाएगा दाल के ऊपर और थोड़ी देर दम पे रखना है इसको, दाल को। ठीक है, ये अब हरा धनिया हरी मिर्चों के साथ अभी आपके सामने मसाला डाला, दाल डाल दी, थोड़ी देर ताकि दम पे आए, मिक्स हो, फिर डिश में निकाल के ये जो तड़का मैंने मज़ेदार सा बना के रखा है, ये तड़का हम डाल देंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं कवर करती हूँ। ये भी हो गया। अब जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी थी जो हम बना रहे थे, बहुत मज़ेदार सी खीर तैयार होगी। इसके अंदर ये देख लीजिएगा, कलर आपको येलो नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो हमने डाला था आपके सामने, थोड़ा सा येलो फूड कलर और साथ में ज़ाफ़रान का, ये फ्रेश वाली बलाई है, ये आपने इसमें डालनी है, ताज़ी बलाई। चलो जी, ये हमने बलाई डाल दी। ये आप इसके बचा हुआ दूध भी डाल दीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास खोया, ये हम डालेंगे, इसको हाथ से क्रश करके डालिएगा इस तरह से। थोड़ा सा बच गया था तो हमने यहाँ पे बॉल में इसको अलग से भी निकाल लिया था। चलें जी, अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, बादाम पिस्ता। ठीक है, बादाम पिस्ता, नारियल। चले जी, ये भी हो गया। एंड में जाएगा इसका मेकअप चांदी के वर्क के साथ। अब क्या, हम चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक आएगा, उसमें आपने नोट करने हैं रेसिपीज़ कार्ड, और इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ आप बनाएं और बनाकर डिशों के अंदर डालें, जिस तरह से हमारे पास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैप्पी हाउस, जिसकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स है मार्केट के अंदर, हॉट पॉट्स वगैरह है, इसके अंदर अपने खाने को देर तक सेव कर सकते हैं, उसके अंदर मज़ेदार बना सकते हैं, उसके अंदर पैक करके आप रख सकते हैं और घंटों गर्म रहेंगे। तो बस आपने अपने जहन में रखना है कि आपने भी लेके आना है अपने घर में हैप्पी हाउस, उसकी सारी प्रोडक्ट्स। लेते हैं हम एक रिकैप ब्रेक। भुना गोश्त, अज्जा बीफ आधा किलो, प्याज 1 पाव, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, थाई करी पाउडर 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। बेसन बनाने के अज्जा, बेसन आधा कप, दही 1 पाव, प्याज 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा। तड़का बनाने के अज्जा, तेल आधा कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब,
पहले तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और बीफ डालकर भूनें। फिर इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और थाई करी पाउडर डालें और गोश्त को गलाकर भून लें और निकाल लें। बेसन बनाने के लिए पानी में बेसन, दही, प्याज, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया डालकर पका लें। आखिर में छोटी हरी मिर्च, सोया और कड़ी पत्ते डाल दें। तड़का बनाने के लिए तेल में जीरा और साबित लाल मिर्च डालें और तड़का लगा दें। फ्राइड दाल मसूर अज्जा। साबित लाल मसूर दाल आधा किलो, छोटी हरी मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी कच्ची, मक्खन 50 ग्राम, कड़ी पत्ते 6 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें और 1 कप पानी डाल दें। अब इसमें टमाटर, हल्दी, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करके मसाला भून लें। फिर 2 कप पानी, लाल मसूर दाल और छोटी हरी मिर्च डालें। दाल गल जाए तो उसे धीमी आंच पे दम दें। अब इस पे हरा धनिया छिड़क दें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके जीरा और कड़ी पत्ते डालें और दाल पर तड़का लगा दें। मुगलई केसरी खीर अज्जा। दूध 1 लीटर, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग 1 चुटकी, ताज़ा बलाई आधा कप, भीगे चावल आधा कप, खोया 1 कप, चीनी 1.5 कप, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, नारियल 50 ग्राम, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, चांदी के वर्क 2 अदद। तरकीब: पहले दूध को पकने के लिए रख दें। अब ब्लेंडर में ज़ाफ़रान, भीगे चावल और दूध डाल के ब्लेंड कर लें। फिर इसे उबलते हुए दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी डाल दें। उसके बाद खोया, जर्दे का रंग और पिसी इलायची शामिल करें। अब इसे डिश में निकालकर ऊपर ताज़ा बलाई, नारियल, बादाम, पिस्ते और किशमिश डालकर चांदी के वर्क से गार्निश कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़ेदार से खाने तैयार, जो कि बहुत मज़ेदार सा भुना गोश्त और उसके साथ, अच्छा ये राइस के साथ आप सर्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने बाद में पहले गोश्त को पूरा मसाला तैयार किया, भुना, फिर उसके बाद दही लिया, दही के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक और साथ में थोड़ा सा बेसन डाल के वो डाल दिया। हल्का सा ये गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। आप ट्राई करेंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा। यहाँ पर दाल बहुत मज़े की दाल फ्राई बनी है। हमेशा जिस तरह से हम बहुत पतली सी बनाते हैं, पतली बना के, लेकिन आप इसको रोटी के साथ ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अलावा आपने यहाँ पर जो खीर है वो भी ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में ज़रा बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही है। एक काली मिर्च, मटन काली मिर्च बना रही है और लौकी की कुल्फ़ी भी बना रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, देखना और ट्राई करना। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।